नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रायपुर की चारों विधानसभाओं में करेंगे रोड शो। मुंगेली और महासमुंद में चुनावी सभाएं करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का धुआंधार प्रचार। आज 6 सभाओं को करेंगे संबोधित। रायपुर, भाटापारा और बलदा बाजार में करेंगे जनसभाएं। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के साथ झूमाझटकी। आरोपियों पर एफआईआर के बाद बृजमोहन का धरना खत्म। कांग्रेस पर हमले के आरोपों को लेकर बोले सीएम भूपेश, जिससे पीएम भी डरते हैं, उन पर कोई कैसे हमला कर सकता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 15 बागियों पर एक्शन। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। रायपुर उत्तर से आनंद कुकरेजा और पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन समेत कई पर एक्शन। छत्तीसगढ़ में 2 आईपीएस अधिकारियों को ईडी का नोटिस। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और अभिषेक पल्लव को नोटिस जारी। महादेव ऐप मामले को लेकर की गई पूछताछ। छत्तीसगढ़ पुलिस का चेकिंग अभियान जारी। बिलासपुर में बाइक सवार युवकों से जब्त किए 6.5 लाख रुपए। उधर महासमुंद में 4 लाख रुपए बरामद। वैध दस्तावेज नहीं होने पर कार्रवाई। और खबरें देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाएंगे, जहां 6 साल के बच्चे की लाश मिली है। पत्थर की खदान में बच्चे की लाश मिली है। खदान में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के वेद परसदा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि पत्थर की खदान में इस बच्चे की लाश मिली है। 6 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है जिसकी लाश मिली है और खदान में डूबने से मौत हुई है। फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। तो मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आसपास सनसनी फैल गई है। बच्चे की लाश मिलने से लोगों में दहशत का भी माहौल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, खदान में यहाँ पर बच्चे की लाश मिली है, क्या कुछ खुलासे अब तक इस पूरे मामले पर हुए हैं? देखिए, जो जानकारी मिली है, 6 वर्षीय बच्चा है रितेश सूर्यवंशी, जो पत्थर खदान वही गांव का ही रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि पत्थर खदान में उसकी लाश मिली है। दरअसल जो जानकारी मिली है, बीते 8 तारीख को वो घर से अपने चाचा के घर मुड़पार जाने के लिए निकला था। उसके बाद से उसका युवक का कुछ पता नहीं चल रहा था। बालक लापता था। हालांकि उसके बाद अब उसकी शव जो है वहीं गांव के ही पत्थर खदान में मिली है, पानी में डूबी हुई मिली है। लिहाजा आशंका ये जताई जा रही है कि नहाने के लिए यहाँ पर जो बालक है वो उतरा होगा और उसी दौरान डूबने से उसकी मौत हुई होगी। हालांकि पुलिस सभी तथ्यों पर जांच भी कर रही है। 6 वर्षीय बालक है, पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। परिजनों को भी सूचना दी गई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसको लेकर अब यहाँ पर पुलिस जरूर तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, ताकि घटना के जो स्पष्ट कारण है वो सामने आ सके। क्योंकि 6 वर्षीय बालक है और अपने चाचा घर जाने निकला हुआ था। हालांकि पत्थर खदान के पास ही उसके कपड़े भी मिले हैं। लिहाजा आशंका प्रारंभिक तौर पर यही जताई जा रही है कि जो बालक है वो नहाने के लिए ही पत्थर खदान में उतरा होगा, क्योंकि पत्थर खदान में यहाँ पर गड्ढे में पानी भरा हुआ था और उसी पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। जी जितेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां 2 आईपीएस अधिकारियों को ईडी का नोटिस जारी किया गया है। महादेव ऐप मामले को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल को नोटिस जारी हुआ है। अभिषेक पल्लव को भी नोटिस जारी किया है। तो बता दें कि महादेव ऐप मामले को लेकर लगातार कार्रवाइयां जारी है, लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच 2 आईपीएस अधिकारियों को ईडी ने नोटिस भेजा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्या कुछ कार्रवाइयां अभी तक हुई है, नोटिस जारी कर दिया गया है? देखिए, ये जो है 2 आईपीएस हैं छत्तीसगढ़ कैडर के, जिसमें अगर बात करें तो जो वर्तमान में अभी कवर्धा एसपी हैं अभिषेक पल्लव और रायपुर एसएसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, वो उनको ईडी के द्वारा जो है सेक्शन पीएमएलए 50 के तहत नोटिस जारी किया गया है। महादेव ऐप को लेके उनसे पूछताछ करनी है। उसमें अगर बात करें तो कल देर रात तक
जिस तरीके से बात सामने आई है कि जो कवर्धा एसपी हैं अभिषेक पल्लव, उनसे वहाँ ईडी ऑफिस में पूछताछ हुई है। उसके बाद अभी जिस तरीके से बात सामने आई है कि रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल को भी यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है और उनको आज या कल उनको उपस्थित होना है। हालांकि इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ कि उनको कब बुलाया गया, लेकिन ये बताया गया कि उनको भी ईडी ऑफिस का नोटिस मिला है और उसमें उनसे अभी तक की जो एफआईआर हुई है, क्या क्या कार्रवाई की गई, इस तरीके की बातचीत की जा सकती है। और अभी हालांकि जिस तरीके से अभिषेक पल्लव हैं कवर्धा एसपी, उनसे क्या पूछताछ हुई इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आई है कि ईडी के द्वारा जो महादेव ऐप मामले में सेक्शन पीएमएलए 50 के तहत जो 2 आईपीएस अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। जी तहसीन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम की। तो 6 सभाओं को लगातार मुख्यमंत्री आज संबोधित करेंगे। रायपुर उत्तर और पश्चिम में वो सभा करेंगे। भाटापारा और बलौदा बाजार में भी सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। कसटौल और बिलाईगढ़ में भी आज सीएम की सभा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और आज 6 सभाओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। तो चुनावी प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं। और कल की भी अगर बात करें तो कल महासमुंद और खल्लारी और सरायपाली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित किया था और आज भी लगातार वो 6 सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के साथ झूमाझटकी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कुछ युवकों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की और इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल समर्थकों के साथ कोतवाली थाना पहुंचे। यहां थाने के बाहर कार्यकर्ताओं ने घिराव कर जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने हमला करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की और भाजपा नेताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरते हैं, उन पर कोई कैसे हमला कर सकता है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो रायपुर के बैजनाथ पारा की है, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे हुए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। उनके समर्थक भी यहां पर मौजूद थे और इन तस्वीरों से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन पर हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि जो उनके समर्थक थे वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने उनकी जान बचाई, उन्होंने जैसे तैसे करके उस जगह से यानी कि मौके से बाहर निकाला। दूसरी तस्वीर आप देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर घेराव किया और वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे और इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद उन्होंने धरना खत्म किया। हम मदरसा चौक पे पहुंचे थे और बैजनाथ पारा में मदरसा चौक पर जैसे ही पहुंचे तो 20-25 लड़के सफ़ेद ड्रेस पहनकर खड़े हुए थे। मैंने उनको हाथ जोड़ा कि कमल फूल में आपको वोट देना है। एक लड़के ने मेरी कॉलर पकड़ी और एक ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं पीछे हट गया। मेरे पीएसओ जो है वो मुझे घसीट कर पीछे ले गए, नहीं तो शायद मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। और मैं हर बार जब भी बैजनाथ पारा जाता हूँ, मैं मदरसे में वहाँ के मौलवी जी से मिलने जाता हूँ। मैं मदरसे के अंदर जाकर बैठ गया तो मैं बच गया, अदरवाइज हो सकता है मेरे साथ में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब इतने वरिष्ठ नेता विधायक उन पर चुनाव प्रचार के दौरान इस प्रकार से हमला होता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे और ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन गुंडे राज से, इस तुष्टीकरण की राजनीति से परिवर्तन चाहती है। अभी तक एफआईआर नहीं की है। ये सब भूपेश के इशारे में हो रहा है। प्रशासन का गुंडागर्दी भूपेश के इशारे में हो रहा है, चुनाव को प्रभावित करने का। अब जिस प्रकार की बयानबाजी मुख्यमंत्री के नाते भूपेश बघेल कर रहा है, ये तो और शर्मनाक है। बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई, जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? उसे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं दक्षिण से,
वो अपने प्रचार में निकले हुए थे। उस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया है उसमें कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई जो भी है वो की जाएगी। अभी तक कोई नामजद हुई शिकायत हुई है, क्या हुआ है? नामजद शिकायत नहीं हुई है। इसमें फुटेज चेक किया जा रहा है। फुटेज में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने धुआंधार सभाएं की। शाह ने जशपुर के बगीचा, पत्थलगांव के महादेव डांड, कुनकुरी, रायगढ़ और चंद्रपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस सरकार पर धर्म परिवर्तन, महादेव सट्टा ऐप, नक्सलवाद और राम मंदिर के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सट्टे पे सट्टा भूपेश कक्का करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने राम मंदिर बनने नहीं दिया। अब राहुल बाबा को बता रहा हूं कि 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को महासमुंद जिले के सरायपाली, बसना और खल्लाड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। वहीं भाजपा पर निशाना भी साधा और साधते हुए कहा कि बीजेपी की गारंटी झूठ है। पिछले 5 सालों में बीजेपी नेताओं को छत्तीसगढ़ की याद नहीं आई और अब जब चुनाव है तो यहाँ आकर बड़े बड़े वादे और झूठ बोलकर जा रहे हैं। वहीं महादेव सट्टा ऐप और ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ईडी और आईटी के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तभी ईडी घुसे हुई है, किसी के घर में 7 दिन हो गया, किसी के घर में 5 दिन हो गया। ईडी वाले दुनिया भर की स्टोरी छाप रहे हैं। बढ़िया है, आप लोग भी मनोरंजन करिए। 17 तारीख की चलेगा ये। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के बाद जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उससे तय है कि कांग्रेस सरकार जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि नई घोषणा पत्र लाने के पहले यह जरूर बताना चाहिए कि पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ। महादेव ऐप को लेकर सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार केवल कार्रवाई का दिखावा कर रही थी। उनकी केंद्र सरकार को इस मामले में चिट्ठी लिखने के बाद भी छूटी है। पहले फेज की वोटिंग के बाद पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल ये स्पष्ट बता रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। महादेव को भी नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार में उनके नाम को भी नहीं छोड़ा। लेकिन भूपेश बघेल जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि 1.5 साल से हम कार्रवाई कर रहे थे। क्या कार्रवाई कर रहे थे? इधर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी और भाजपा ने मिलकर सीएम भूपेश की छवि को खराब करने की साजिश रची है। महादेव ऐप की कार्रवाई में जो रुपया पकड़ा गया है उसमें ड्राइवर ने बयान दिया है कि ये पैसा किसी बघेल के लिए है, न कि सीएम बघेल के लिए। अगर सीएम बघेल के लिए होता तो सीधे सीएम का नाम लेता। तिवारी ने कहा कि महादेव ऐप को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। नमो ऐप के नाम से सट्टा चल रहा है और सरकार टैक्स ले रही है। 500 करोड़ रुपए लेके एक भवन के पास पकड़ा गया है और ईडी ने एक कबूलनामा लिखा। उसका खुद नहीं कह रहा है वो, ईडी ने जारी किया कि साहब ये 500 करोड़ किसी बघेल को। अब मुख्यमंत्री की तो किसी नहीं हो सकता। गाड़ी कहाँ की है, किसकी है? मंत्री एक विधायक के भाई के, पूर्व मंत्री रहे। सीएम भूपेश के ताबड़तोड़ सभा 6 सवाल करे संबोधित।
रायपुर में कांग्रेस पार्टी ले बड़ी कार्रवाई, 15 जन ला करेगी निष्कासित। बलरामपुर में सब्बो पार्टी बना प्रचार प्रसार पर पूरा ताकत झोंकते, नवा पार्टी के लोग प्रचार में जुटी सावे। भाजपा ला बड़ी झटका, सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश में अब तक 3 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, 87,000 किसान मना बेचिन धान। बिलासपुर पत्थर खदान में मिली 6 साल की बच्चा की लाश, बच्चे के खदान में डूबे मौत की आशंका। सूरजपुर में नियंत्रित होकर दुकान में घुसी तेज रफ्तार ट्रक, जेकर दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। बलरामपुर में पति या चरित्र शंका में उतारी पत्नी ला मौत की घट, आरोपी गिरफ्तार। धमतरी में आबकारी राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम अवैध शराब लेके बड़ी कार्रवाई करी। जांजगीर में कांग्रेस प्रत्याशी के काला हाईवा मारी टक्कर, पामगढ़ प्रत्याशी शिशराज हरबंस के काला टक्कर। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।